हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। उससे पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए एंड प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पे ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लॉग मैं हो रही थी रेडी मंदिर जाने के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हेयर फॉल इतने ज़्यादा पतले बाल हो गए थे। देख सकते इतने पतले बाल हो गए थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। पता नहीं मौसम के कारण है या फिर कुछ और है, मुझे नहीं मालूम इंटरनल। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो मुझे खुद को नहीं पता, बट हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ये हस्बैंड के साथ बस इसी टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी कि मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मैं क्या करूँ, डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या। और बस यही टॉपिक पे हमारी बात हुई। इसके बाद हस्बैंड ने बोला चलो मंदिर चलते हैं, फिर बाद में देखते हैं सब चीज़ों का। और फिर यहाँ पे फटाफट से तैयारी करने लग पड़ी हूँ मैं अपने लाला की सेवा वेवा। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही, मतलब जब मैं नहा लिए रहती हूँ, फटाफट से नहा के सोमू पूजा करता है, मतलब आरू पूजा करता है, ठीक उसी टाइम पे मैं भी उसके साथ यहाँ पे बैठ जाती हूँ पूजा करने के लिए। और फिर मैं अपने लाला की सेवा कर लेती हूँ, तब तक वो अभिषेक वगैरह कर लेता है और फिर हमारी पूजा वूजा हो जाती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, आज मंडे है तो मैं जाऊँगी मंदिर, तो फटाफट से बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जल भर लिया है। और बाकी ये मेरा किचन थोड़ा मैसी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने सुबह साफ़ कर लिया था, वो दोबारा से उतनी चीज़ें फैल गई है क्योंकि आरू के जाने के टाइम पर इतनी हड़बड़ी रहती है ना कि सारी चीज़ों को मैं कहाँ कहाँ रखते जाती हूँ, मुझे खुद होश नहीं रहता, फटाफट से वैसे ही फैला रहा। तो फिर मैं जब मंदिर से आऊँगी ना, उसके बाद फिर सारी चीज़ें क्लीनिंग व्लीनिंग बाद में करूँगी फिर। तो अब हम निकल पड़े हैं मंदिर के लिए। और आज हस्बैंड के साथ बस आज के ही दिन मुझे मंदिर जाने मिलता है क्योंकि फिर इनके पास भी टाइम नहीं रहता है और मुझे खुद को भी टाइम नहीं मिल पाता सुबह सुबह, क्योंकि मैं लेट हो जाती हूँ काम करते करते। मुझे इतना लेट हो जाता है कि फिर मैं मंदिर जाने के लिए बोल ही नहीं पाती हूँ। और मंदिर थोड़ी सी दूर है। सुबह टाइम में जब मॉर्निंग वॉक जाती हूँ तो इसी मंदिर में आती हूँ, लेकिन उस टाइम पे क्या रहता है ना, एकदम सुबह सुबह रहता है, तो मैं फिर मुझे थकान नहीं लगती है। और मॉर्निंग वॉक के टाइम पे थोड़ी एक्सरसाइज करते करते पहुँच जाती हूँ तो नहीं लगता है। बट अब इस टाइम पे मुझे बड़ी बड़ी थकान लगती थी दूर आने में, तो इसीलिए इनके साथ आती हूँ। तो सिर्फ मंडे के दिन ही आती हूँ क्योंकि मेरा फास्ट भी रहता है। तो मैं सोचती हूँ अभिषेक कर लेती हूँ और हस्बैंड के साथ फिर इसलिए आ जाती हूँ। और अभी तो सावन के सोमवार चल रहे हैं तो आ ही जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आए और मैं जल्दी से कब अभिषेक करूँ। तो यहाँ पे जब तक मेरा नंबर आएगा, जब तक तो मैंने सोचा चलो पिक ही क्लिक कर लेते हैं, वीडियो शूट कर लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं। और ये देख सकते हैं मैं खड़ी थी, हस्बैंड बोलते तुम्हारा नंबर आने से रहा, क्योंकि भीड़ तो इतनी ज़्यादा है। और देखो मंदिर में ये अलग से जो ऊपर बना हुआ है, नहीं ये इसके कारण ना बैठते बनता ना घुसते बनता, और बस इसी कारण मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि कोई जाने ही नहीं मिल रहा। फिर मैंने फाइनली पूजा कर ली थी, अभिषेक कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई बड़े हनुमान जी के मंदिर, जो कि जस्ट बाजू में है और ये रायपुर में है। एंड कहाँ, बस स्टैंड के सामने है ये मंदिर। आप लोग भी जब भी रायपुर आए ये मंदिर जरूर आइएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा व्यू है इधर का। और हनुमान जी के दर्शन भी कीजिएगा। एंड अब मैं घर के लिए निकलती हूँ क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो मैं घर के लिए निकलती हूँ। उससे पहले हस्बैंड ने बोला थोड़ी सी रिलैक्स करते हैं यार, एकदम थक गए हड़बड़ हड़बड़ करके काम करके। मैंने कहा थोड़ी सी बैठते हैं। हस्बैंड ने बोला बैठते हैं, और बस बैठी थी। उसके बाद फिर कुछ बातों को लेके हमारी हो गई लड़ाई। हमारा दिमाग, मतलब लड़ाई नहीं हो रही थी, बहस थोड़ी बहुत नॉर्मल हो रही थी। मेरा हो रहा था दिमाग ख़राब, ब्लॉग शूट हो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं मैंने, और ना ही इन्होंने भी बोला, लेकिन हम लोगों की आर्ग्यूमेंट चल रही थी। एंड फिर फाइनली लड़ाई ख़त्म हुई और पहुंच गए हम घर। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लग पड़ी खाना। तो खाना मैंने कब बनाया, जब मैं वहाँ से आई फटाफट से साड़ी वाड़ी चेंज किया। और मुझे क्योंकि साड़ी में काम करते जल्दी जल्दी नहीं बनता, इसलिए मैंने साड़ी चेंज किया। और ब्लाउज़ मैंने पहना ही है तो उसी के ऊपर से मैंने कुर्ता भी डाल लिया, आप देख सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए दाल चावल सब्ज़ी जो भी मतलब खाना है वो बनाऊँगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे चक्कू के धो के और फिर मैं कट करूँगी, क्योंकि आज साफ़ सुथरा कट करना है उसको, व्रत है तो इसीलिए। और यहाँ पे हस्बैंड से ही मैं बात कर रही थी क्योंकि ये दोपहर में खाना खाने आते हैं और मेरा खाना रेडी नहीं हुआ था। जैसे दाल बनी थी और चावल तो बना ही नहीं था। बोले आधा घंटा का टाइम है, 1 घंटे का, तो जल्दी जल्दी बनाओ और फटाफट से खाऊँगा और जाऊँगा।
तो यहाँ पे मैं पहले साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी अपने लिए, ये देख सकते हैं, क्योंकि फिर ये इधर पे फिर से मुझे साफ़ करना पड़ता। तो 10 बार साफ़ करने से बेस्ट है कि जब तक कुकर मतलब अभी सीटी हुई ना, तो थोड़ा देर ठंडा होगा कुकर, जब तक मैं अपना ये साबूदाने की खिचड़ी रेडी कर लूँगी। तो देखो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये उबले आलू रखे थे मैंने, उबले आलू और मीठी नीम और क्या ये मिर्ची और मूँगफली, जो भी आप बिजी जो भी बोलते हैं, ये डाला। और अब इसमें टमाटर डालेंगे और क्या है टमाटर, फिर साबूदाना, बस। ये देखो सीटी हो ही रही थी, दाल अच्छे से पकी नहीं थी, तो मैंने उसमें फिर से उसको लगा दिया था। और उसके बाद ये बनकर जल्दी रेडी होगा, मैं फिर फटाफट खाऊंगी। क्योंकि ना कितना बज रहा था, 2 बज रहा था। मैं वहाँ से आने के बाद मंदिर से आई तो मैं इतनी ज़्यादा थकान सी लग रही थी, क्योंकि सुबह से उठे रहो, हड़बड़ हड़बड़ काम करो, तो बहुत थकान लग रही थी। तो मैं आई और अपना वीडियो एडिट किया मैंने और सो गई मैं। और मेरी नींद ही लग गई, मैं मोबाइल मेरे हाथ में ही रहा और मेरी नींद लग गई। तो फिर मैंने कुछ नहीं, उसको वैसे ही रहने दिया और बाद में एडिट करूँगी करके फिर फटाफट से उठी जल्दी से। यहाँ पे मैंने अपने लिए ये बनाना स्टार्ट किया और ये दाल वाल लगाया। और अब फटाफट से, ये मेरी ट्रिक है, इसमें थोड़ी सी साबूदाने में ना हल्का सा ऑयल को ऐसे डाल दो तो चिपकता नहीं है। देखो इतना अलग अलग बनता है, बड़ा बहुत ही अच्छा बनता है भाई। ये ऐसा तो मैं जब पहले बनाती थी ना, तो ये साबूदाने चिपक जाते थे, मुझे बड़ी गुस्सा आती थी कि पूरा एक, अब देखो एक एक दाना अलग है भाई। बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसके साबूदाने चिपकते हो ना, वो ये ट्रिक यूज़ कर लेना। मैंने तो अपने से अपना दिमाग लगा लिया था कि शायद करके देखूँ, शायद चिपके नहीं, बट सच में नहीं चिपकता भाई, बहुत अच्छा बना था। ये देखो अलग अलग बना था। उसके बाद अपने लाला को भोग लगाया, फिर यहाँ पे अपने लिए इसमें प्लेट में लिया, फिर हस्बैंड के लिए, और हम दोनों फिर बैठ के खाएंगे। और उसके बाद ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये देख सकते हैं मैंने इसको प्लेट में ले लिया है और अब हम दोनों बैठ के खाने वाले। यहाँ पे दाल को हस्बैंड फ्राई कर रहे थे, मैंने चावल लगा दिया था और हस्बैंड यहाँ पे दाल को फ्राई कर रहे थे। देखो इनको भी नींद आने लगी, दोपहर का टाइम है तो इनको भी नींद। अब इन्होंने साबूदाना खा लिया था, नाश्ता वास्ता कर लिया है, तो इतनी भूख लगी नहीं है उनको भी। बट यहाँ पे देख सकते हैं दाल फ्राई कर रहे हो। तो हम लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं ना, इसलिए सिर्फ टमाटर डाला है और थोड़ी बहुत मसाले डले हैं और कुछ भी नहीं डालते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया रेडी और अब ये खाना खाएंगे और मैं दूसरा काम करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे पार्लर में आ गई हूँ। ये देख सकते हैं, ये कलर मिक्सिंग करने के लिए हस्बैंड के बहुत बाल वाइट वाइट से दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कलर लगा देते हैं। और तो यहाँ पे मैं मिक्सिंग करने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे पास ये जो नापने वाली मशीन है ना, जो भी बोलते हैं, तो वो है नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे लेकर आया पार्लर में। और सारी जितनी चीज़ें क्वांटिटी में जितनी डालनी होती है वो चीज़ें मिक्सिंग करने के लिए मैं यहाँ पे इसको लेकर आ गई हूँ। और अब फटाफट से ये सब चीज़ें मैंने डाल लिया है और अब देख लेते हैं कितना कितना हुआ। और अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।